जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और आपकी तबीयत बहुत ही अच्छी होगी। और भाई मरना है तो मरने से पहले हम कुछ कर लें, क्योंकि ये दुनिया वाले ऐसे नहीं जीने देते। ठीक हो गया। तो आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ आपके साथ। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और वीडियो को आपने छोड़ना नहीं, ठीक है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, छोड़ना नहीं है। तो भाई आज मैं बताऊंगा यूएमटी बॉयज़ और एंड गर्ल्स ये जब हॉस्टलों में रहते हैं तो इनका कैसे सीन होता है, कि क्या करते हैं। क्योंकि मैं बॉय हूँ ना, तो फिर हम लड़कों से सबसे पहले शुरू करेंगे कि लड़के हॉस्टलों में कैसे रहते हैं और कितना उनका मुश्किल होता है रहना इधर, ठीक है। तो जो लड़के बॉयज़ होते हैं ना हॉस्टलों में, यूएमटी के, यूनिवर्सिटी के, वो जो रहते हैं सारे, ठीक है। जो लड़के हैं, क्योंकि लड़कों को खुद ही कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो सारा काम वो खुद ही होता है, खुद ही करना पड़ता है, और ना कोई और साथ हेल्प कराता है, ठीक है। उसके बाद सारा काम करते हैं, फिर इधर आते हैं तो वो वॉशिंग मशीन लगाई होती है, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, कभी बर्तन धो रहे होते हैं, और हांडी तक बना रहे होते हैं भाई, हांडी बना रहे होते हैं। तो मतलब उनको सारा काम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने कपड़े वगैरह धो लेते हैं, और भी काफ़ी काम हैं जो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, ठीक है। वो पार्ट टाइम ये जॉब करते हैं, कभी कोई इंड्राइव चला लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कोई कुछ कर लेता है, ठीक है। तो जो हॉस्टलों में रहना ना, मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हॉस्टल में रहना ना बंदे का ना एक फैमिली से दूर होता है, ठीक है। तो बंदे का कोई दिल ही नहीं लगता, घर घर भी नहीं होता, फिर घर वाले भी नहीं पास होते। तो हम मानते हो कि फ्रेंड होते हैं पास, लेकिन लड़कों के फ्रेंड होते हैं पास, लेकिन वो भी जो है ना इतना साथ नहीं देते, ठीक है। तो लेकिन जो घर में मज़ा ना वो इधर ना हॉस्टलों में नहीं मज़ा, ठीक है। तो खुद ही सारा बेचारे काम करते हैं, ठीक है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जाके कुछ बनते हैं, ठीक है। मास्टर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हाँ, तो इधर जॉब लिस्ट भी होते हैं, ठीक है। जो जॉब लिस्ट होते हैं ना हॉस्टलों में, वो भी होते हैं, ठीक है। वो भी इधर आके काम शाम करते हैं, सारा काम करते हैं, खुद करते हैं। इधर आते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, अपना ये करते हैं, वो करते हैं, बर्तन धोते हैं, और भी बड़े काम करते हैं, ठीक है। तो उनका तो यही काम है। तो लेकिन जो है ना ज़्यादातर लड़कों को मसला होता है, क्योंकि जॉब लिस्ट वालों को पता है कि हमने कमाना है, हमने कमा के घर देना है, ठीक है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनके लिए भी नहीं सही होता, लेकिन जो जॉब लिस्ट होते हैं वो बेचारे इधर उनका घर नहीं होता, ठीक है। तो उनको बड़ी ना परेशानी होती है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो इधर ये 2-3 जॉब लिस्ट है, मैं उनकी आपको बात करता हूँ, ठीक है। एक जो है ना जॉब लिस्ट बंदा है, ठीक है। तो वो जॉब करता है, किस में करता है वो, यार कोई कंपनी है उसमें वो काम करता है, ठीक है। तो वो उसमें काम करता है, 5 दिन जाता है और 2 दिन उसकी छुट्टी होती है, ठीक है। तो वो जो 5 दिन है ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल दिन होते हैं, उससे गुजारे ही नहीं जाते, इतने कोई मुश्किल दिन होते हैं ना उसके लिए कि मैं क्या बताऊँ। उस बेचारे की नींद भी नहीं पूरी होती, ठीक है। उसकी जो होती है ना नींद, वो भी नहीं पूरी होती। वो सुबह से लेकर शाम तक, नहीं शाम इतनी 24 घंटे तो नहीं करता, 8-10 घंटे काम करता है, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है बैठना भी कौन सा आसान काम है, ठीक है। बैठना कोई आसान काम नहीं है, एक चेयर पे बैठ के काम शाम करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तो भाई फिर ना काफ़ी ज़्यादा लड़कों को मुश्किल आती है। तो भाई जब लड़के जब हांडी पकाने लगते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब वो मतलब कि अंदर हांडी पका रहे होंगे ना, तो कभी गैस चली जाएगी, कभी माचिस नहीं होगी, कभी हमारे पास घी नहीं होगा। तो भाई ये आपको कसम से, आप ना कभी लड़कों के पास जाए ना, तो उनसे आपने पूछना है 1 मिनट, वाकई यार नहीं उनकी स्टोरी बड़ी लंबी है, ठीक है। उनके साथ आप एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते, कि वो बेचारे इतने तंग होते हैं ना, इतना तंग कोई भी नहीं होता जितने तंग वो होते हैं। कभी ये कर रहे होते हैं, कभी वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ है ना काफ़ी ज़्यादा ना, कि मतलब थप्पे लग जाती है। लेकिन वो ये है कि उनके लिए जो जिनका दिल होता है ना कि हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाएंगे तो चले वहाँ जाके थोड़ा बहुत ना बंदे को आ जाता है, अकल शोहरत आ जाती है कि भाई मैंने इधर खाना पकाना है खुद, तो मैं इधर खाना पकाना खुद कर लूँगा, ठीक है।
तो भाई सही बात कर रहा हूँ आपको। तो अब हम बात करने लगे हैं लड़कियों की, और जो लड़कियों वाले हॉस्टल में होता है ना, और वो सीरियस मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियों वाले हॉस्टल में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो लड़कियों वाले हॉस्टल में होता है ना, वो आप देखेंगे, आप मानेंगे वाकई यार नहीं ये सही बात है, और सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। और भाई लड़कियों वाले हॉस्टल में तो लड़कियों की तो भाई बड़ी मौजें हैं, ठीक है। लड़कियों की कैसे मौजें हैं मैं बताता हूँ आपको। लड़कियों की ऐसे मौजें हैं कि वो जो है ना मतलब कि उनके वो बाहर से एक बंदा रखा होता है, एक ऑफिस बॉय होता है, ठीक है। वो सारे उनके काम जो होते हैं ना, कि वो सारे काम उनके वो कर देता है ऑफिस बॉय। वो कहती है ये कभी ले आओ 10 की चीज़ ले आओ, 20 की ले आओ, ये 50 की मिर्चें ले आओ, ये धनिया ख़त्म हो गया धनिया ले आओ, मिर्चें ले आओ, और लून ख़त्म हो गया लून ले आओ, और भाई गोश्त लाया 100-200 का, ठीक है। तो एवें करके ना बेचारे दी सारा दिन वो भी बेचारा लगा रहा, कभी यह कर रहा होंगे, कभी वो कर रहा होंगे, ठीक है। तो लेकिन जो गर्ल्स हैं ना, उनके लिए वो हॉस्टलों में ना काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन लड़कों को ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा आपसे कि जो लड़कों को बेनिफिट्स ऐसे नहीं मिलते, पता है क्यों? क्योंकि लड़के जो हैं खुद करते हैं सारा कुछ, लड़कियों को कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसकी बड़ी मेन रीज़न होती है क्योंकि लड़कियों के पास गैस भी होती है, सब कुछ होता है, फ्रीज़र होता है, उनका बैकअप होता है लाइट का। और जो बॉयज़ वाले हॉस्टल है उनमें थोड़ा सा भी हो ना कि बैकअप होता है, बैकअप शैकअप कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गर्ल्स के हॉस्टल में बैकअप होता है, लेकिन बॉयज़ के हॉस्टल में बैकअप नहीं होता। ये सीरियस बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो आप कभी भी किसी हॉस्टल में चले जाओगे ना, तो उधर जाके आपने ज़रूर देखना है कि वाकई नहीं यार इधर तो वाकई ही बैकअप नहीं है, ठीक है। क्यों इधर बैकअप नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो है ना कि लड़कियों के हॉस्टल में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन जो बॉयज़ के हॉस्टल होते हैं उनमें फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। लड़कियों को बड़ा सुकून है, सुख है कि कभी कोई चीज़ मंगा लेंदी है, कभी कोई किसी को मंगा लेंदी है, मैनू ए लिया दे, मैनू ए लिया दे, ए खत्म हो गया तो ए कर दे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ना लड़कियों ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬॉयज़ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 5-5 ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा 2 ਤੋਂ 3 ਹੋਣਗੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, 3 ਸੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, 4 ਸੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਖੁੱਲਾ रूम ਹੋਏਗਾ, ठीक है। तो हम जो बॉयज़ होंगे उन्होंने क्लीन विछाए होंगे ने, क्लीन ऐ समझ लो ना, वेखो ना क्लीन बिछे ने, ठीक है। तो इत्थे 4 मैट्रेस लाए ने, एक इधर लाया एक इधर लाया, ठीक है। उत्ते एवें समझ लो पक्खा लग्या, ठीक है, पक्खा लग्या। तो उन्हें मतलब कि आवाज़ लै रहे ने काफ़ी ज़्यादा ना, थोड़ा बहुता ना एवं थोड़ा बहुत ही मिलता है सारा, बेचारे नूं इन्ना ज़्यादा सारा कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो जो गर्ल्स के हॉस्टल होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो उनको खाने पकाने के भी जो होते हैं ना सही तरीके मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इधर कभी गैस ख़त्म हुई होती है, कभी कुछ ख़त्म हुआ होता है, ठीक है। तो भाई मैं सीरियस बात कर रहा हूँ आपके साथ, और भाई आपने मुझे बताना है कि अब आपने कमेंट करना है आप हॉस्टलाइज बंदे हैं या आप घर में हैं या आप कहीं और हैं, ठीक है। तो ये है लड़कों की और लड़कियों की कहानी, ठीक है। अभी तक आपने भी मुझे बताना है कि लड़कियों की और लड़कों की कैसी कहानी है। और भाई ये सीरियस बात कर रहा हूँ आपको कि जो लड़के हैं और लड़कियों के हॉस्टल में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि लड़कों के जो हॉस्टल होते हैं ना, वो अच्छे खासे गंदे मैले सैले होते हैं, लेकिन लड़कियों के हॉस्टल बड़े ब्रांड बनाए होते हैं, अच्छे अच्छे बड़े ब्लीचिंग ये वो सब कुछ कंट्रोल इतना हैवी बनाया होता है। तो भाई आपने बताना, कमेंट ज़रूर करना है कि आप घर में रहते हैं या आप हॉस्टल में हैं, या अभी आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई है कि नहीं, ठीक है। मैं तो माशाल्लाह अभी 8 क्लास में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं और इंशाल्लाह ताला पढ़ूँगा भी, और साथ साथ व्लॉगिंग भी जारी है, और इंशाल्लाह ताला ये व्लॉगिंग भी करूँगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक ऐसे मारिएगा कि पता लगे वाकई आपने लाइक मारा है, और सब्सक्राइब ऐसे करिएगा कि पता लगे भाई वाकई किसी ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो भाई अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ कि मेरे 6 पैक अब काफ़ी हद तक सही हो गए हैं, चेक करें। तो बाकी थैंक यू वेरी मच।